अब बात यह है कि सिंध का बजट अगर हो तो पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम जिस तरह का बजट दे रहे हैं इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता, लेकिन वफाकी हुकूमत चूँकि तरीके इंसाफ किया उसने जो बजट दिया उससे बुरा बजट ही नहीं हो सकता। कभी कहते हैं IMF का बजट है, जबकि वो लोग जो तनकीद करते थे वो कहते हैं कि जी IMF के अलावा सबको खुश किया गया है। अब बाबर डोगर साहब, ये तो अब बयानिए का मामला चल गया है। हुकूमत कहती है कि जनाब गाड़ियाँ भी सस्ती कर दी हैं हमने, जो छोटी गाड़ियाँ हैं इसके साथ हम तो 5-5 लाख रुपया हर घराने के लिए हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। किसानों के लिए इस तरह से दिया जा रहा है कि बजट में कि जनाब उनको बिला सूद कर्जे। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कभी नहीं हुआ। फिर वो कह रहे हैं जी बिजली की कीमत हम उस तरह से नहीं बढ़ाएंगे, हमने बता दिया IMF को। ये सब चीज़ें की जा रही हैं। जबकि अपोजिशन की तरफ देखा जाए वो कहते हैं जी टैक्स पर टैक्स लगा दिया है, ये तो बर्बाद कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं बचा। अब ये तो जो जिस तरफ जोर लगा देगा, जिसका बयानी मजबूत हो गया, लोगों को उसकी यानी तरफ उसकी तरफ लोगों की ज़्यादा हो जाएगी और लगेगा कि वो काम कर गया। यानी पता तो अभी चलेगा कुछ महीनों तक कि बजट का होता क्या, अभी तो पास भी होना है। देखिए उसामा साहब, बजट पास तो हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अपोजिशन में इतना दमखम नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि अपोजिशन के पास कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जिस पे वो बजट को तनकीद कर सके। ओवरऑल देखा जाए तो बजट में कोई नया टैक्स तो लगा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे टैक्स ख़त्म हो गया जिससे मुझे ये शक पड़ना शुरू हो गया कि इन्होंने 4000 अरब से जो 5080 अरब का जो टारगेट रखा है वो पूरा कैसे करेंगे। मतलब गाड़ियों पे टैक्स कम कर दिया, मेकअप पे टैक्स कम कर दिया, बहुत सारी सर्विसेज पे टैक्स कम कर दिया ताकि रोज़गार आगे बढ़े, छोटे छोटे कारोबार जो आगे बढ़े, उन पे जो टैक्स का बर्डन है वो कम किया जाए। तो उसके साथ साथ आप देखें कि डेवलपमेंट का बजट जो है वो बढ़ा दिया गया। बहुत ज़्यादा रिलीफ है, वहाँ पर एहसास प्रोग्राम है, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है, टैक्सेशन नहीं हुई। वो जो आप जो बेतहाशा हम जिनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि जनाब ये हुकूमत बेतहाशा सब्सिडीज़ दे रही, तो उस सब्सिडीज़ को भी नहीं ख़त्म किया गया, बल्कि वर्ल्ड बैंक उस IMF से ये कहा गया जी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सब्सिडीज़ को ख़त्म नहीं किया जाना चाहते। ये कह रहे हैं कि हम टैक्स बेस को बेहतर कर लेंगे, टैक्स बेस को इम्प्रूव कर देंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट की एम्बिशियस फिगर हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो उन्होंने सारे अहदाफ रखे हैं वो पूरे ना कर पाए। लेकिन उसामा साहब, फिलहाल गवर्नमेंट ने नीयत जो लग रही थी वो ये थी कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। लोगों को जो महंगाई में पिसे हुए हैं उनको किसी तरीके से उनको रिलीफ दिया जाए। कोई बिजली की कीमतें वो स्टेबल रहेंगी। पेट्रोल सारी दुनिया में महंगा हो रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में उसको महंगा नहीं किया जा रहा। टैक्सेशन सिस्टम जो है उसमें भी कोई नया टैक्स नहीं है। और किसानों के लिए भी कर्जे हैं, 5-5 लाख रुपया डायरेक्ट किसान को दिया जाएगा। वो बीच में जो बंदा था उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसके रोल को। तो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, फ़िलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बजट में, मुझे तनकीद करने वाली ऐसा सच कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगर मैं हालात देखूँ, पूरा 1 साल कोविड, इकोनॉमी सुस्त रही, बेरोज़गारी बढ़ी, इन सारे इश्यूज़ को अगर हम सारा देखें कि मुल्क बंद रहा, सारी दुनिया की इकोनॉमी उससे मुतासिर हुई, उसके बावजूद इस तरह का बजट देना मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त है। और लेकिन उसके साथ साथ एक अंदेशा भी है कि ये अपने टारगेट्स को अचीव कर ले, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम करती है, जितना गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल है, उससे मुझे ये खदशा जाहिर होता है कि ब्यूरोक्रेसी इनको टारगेट हासिल ना करने दे या रुकावटें डाले। अदरवाइज चीज़ें अचीवेबल होती हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो बेहतर हो, इफेक्टिव हो, तो सारा कुछ हासिल किया जा सकता है। देखें, कुछ तो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स होती हैं, जिस तरह JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई जो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट का इदारा है, और बताता है उसने पाकिस्तान की रिपोर्ट अच्छी की कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो वो भी पाकिस्तान की बात मान रहे हैं कि जो हुकूमत ने दावा किया जी 3.8-3.9% ग्रोथ हो गई है। एक्सपेक्ट कर रहा था स्टेट बैंक की 3% होगी, IMF कह रहा था 1.5%। लेकिन उसमें एक चीज़ देखें, उसमें सबसे बड़ा जो इशू है ना वो है इमरान खान का जो इख्तिमाद था ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे, वो मेन फैक्टर है। आप ये देखें कि 29 अरब डॉलर सिर्फ आपको फॉरेन रिमिटेंसेज आई हैं। उसके मुकाबले में अगर आप अपनी एक्सपोर्ट देख लें तो वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो 22-23 अरब डॉलर, 23 या 24 अरब डॉलर है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो आपने डॉलर बाहर से आया वो आया फॉरेनर पाकिस्तानी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने भेजा। और ये जो क्राइसिस है, इस जो क्राइसिस से हम निकले हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने किया है। और अब गवर्नमेंट जो है 30 अरब डॉलर का वो हदफ रखा हुआ है
तो एक चीज़ तो ये भी है कि गवर्नमेंट को अब टाइम तो मिला है, कुशन मिला है, उसमें गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करें। और जो इंपोर्ट है उसमें एक और फैक्टर भी मैं आपको बताऊँ, इंपोर्ट अब $50 बिलियन की थी, जो कि कोविड में अगर $50 बिलियन की है, जबकि आपका जो डॉलर है वो भी महंगा हुआ है, तो ये और ऊपर चली जाएगी। अगर कारोबार खुलते हैं तो ये डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, तो इसको अब कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपको 30 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने भेज भी दिया तो, लेकिन आपका इंपोर्ट बिल ही बहुत ज़्यादा आगे चला गया, तो फिर तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो गवर्नमेंट को बैलेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत जल्दी नहीं हो सकता, अगर तेल की खपत बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, वो भी 2030 का टारगेट। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चले वो पंजाब का जब आएगा तो मैं अच्छा, हाँ जी, उस पर बात कर रहे थे। अच्छा असद करल साहब, अब बिलावल तो कह रहे हैं और शायद खान अब्बासी कि जी ये सारा अदाद-ओ-शुमार की हेरा फेरी है और कुछ नहीं है, आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज़ बढ़ गई है। कुछ चीज़ों का मैं देख रहा था, खुश्क दूध है, डेयरी आइटम्स हैं, उसके हवाले से कहा जा रहा था कि शायद कुछ प्राइसेस बढ़ी हैं। महंगाई तो कंट्रोल होती नहीं नज़र आ रही, अगर बजट जो है। देखिए, महंगाई एक तरफ हम कहते हैं तनख्वाहें बढ़ाएं, आपको पेंशन बढ़ाएं, जब आप कुछ चीज़ें बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो उससे अफरात ज़र होगा, जब अफरात ज़र होगा तो महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी आएगा, तो ये भी चीज़ें हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि जो अगर देखा जाए तो पीटीए की हुकूमत का, या जो भी हम जब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो हुकूमत का जो बजट है ना, वाकई इसमें अपोजिशन को तनकीद के लिए कोई चीज़ मिल नहीं रही इसमें। यानी हर सेक्टर को इसके अंदर उसको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, वो किसान हो, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो स्मॉल बिजनेसमैन हो, वो बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनको इसमें ख़ास तौर पे जो यूथ के लिए आप 100 अरब से ज़्यादा रखा गया है, जो स्किल्स उनके लिए, जो नौजवानों के लिए, फिर एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, फिर सब्सिडी रखी गई है शेख उर्दोनोज के ऊपर, वो भी एक अच्छा खासा उसके अंदर पैकेज रखा गया है। बिजली महंगी ना करना, गैस की कीमतों में इजाफा ना करना, पेट्रोल की कीमतों हर में घर इजाफा ना बनाने के लिए करना। 20 लाख तक का कर्ज है घर बनाने के लिए। ये फिर सस्ते जो घरों वाला मामला है, वो जो अपना घर स्कीम है, उसके हवाले से जो बैंकों को बकायदा अरबों रुपए दिए गए हैं, ताकि, और फिर 50% गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे डाल लिया है कि अगर डिफ़ॉल्ट करता है, क्योंकि पहले ये होता था कि नवाज शरीफ साहब की स्कीम तो आई थी यूथ स्कीम, लेकिन उसको बैंकों ने किसी बंदे को आप दिखा दे, मैं नहीं जानता किसी बंदे को वो प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इतना प्रोसीजर था, बैंकों ने वो पैसे दिए ही नहीं, आगे वो आम लोगों तक गए ही नहीं। इसके अंदर हुकूमत ने अरबों रुपया उनको दिया है, स्टेट बैंक का हॉटलाइन कायम कर दी गई है। अगर कोई बैंक भी किसी को ये पैसे नहीं देता, वो लोन की सूरत में, वो जो नौजवानों के लिए है, या आपको सस्ते जो अपना घर स्कीम है उसके हवाले से, तो आप फौरी तौर पर वहाँ पर रिज्यू कर सकते हैं और आपको फौरी उसका जो है इमीडिएटली वहाँ पर रिस्पॉन्स आता है। तो ये एक बहुत एक अच्छा मैं समझता हूँ इक़दाम है। इससे पैसा जो है वो मुख्तलिफ हाथों में आएगा, लेकिन उसमें रोजगार बैंकर हैं, बैंक्स की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको बड़ा बेहतर जानते हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैंने सुनी है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो ये चाहते हैं कि ये बैंक्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे दें। 5-5 लाख रुपया जो उन्होंने कहा कि लो इनकम घर जो है, फ़ी घर हम 5 लाख रुपया देंगे, और हर एक घर में एक टेक्निकल हुनरमंद, जो बच्चे को हुनरमंदी की एक एजुकेशन देंगे। तो समझ साहब ये एक बड़ी अच्छी, मेरे सामने एक बड़ी अच्छी एफर्ट है। सिर्फ ये कि उसको बहुत ही ज़्यादा आसान होना चाहिए। तो जो तरीन साहब है, मैं तो जो उनका माइंडसेट मैं पढ़ सका हूँ, वो ये समझते हैं कि लोगों को ये पैसे मिलने चाहिए और आराम से मिलने चाहिए। और ये है कि जी उन्होंने तो एक जगह ये भी कहा कि जी जो बैंक्स हैं उनका जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो लाहौर, कराची, फैसलाबाद, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी ये इंसेंटिव जाना चाहिए कि हर छोटे शहर में जो है उन लोगों को फैसिलिटेट करें और कर्जे दें। तो वो तो ये चाह रहे हैं कि बैंकिंग का ये लोन सिस्टम है ये आसान तरीन होना चाहिए, और इससे बैंकिंग सेक्टर में भी ये ग्रो होगा, उनको भी जारी बात है इंटरेस्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट जिस तरह उनका डिफ़ॉल्ट जो है 50% आपने जिम्मे ले रही है, तो वो भी उससे रोज़गार भी मिलेगी। और जो लोग हैं उसके हाथों में पैसा जब आएगा, पाकिस्तान में हर जो ख़ानदान है, इससे बहुत सारे ख़ानदान मुस्तफीद होंगे, तो यकीनन खुशहाली आएगी मुल्क में। और इसमें मार्कअप रेट कम करना या सब्सिडी देना, उसके ऊपर भी एक बहुत मेरे अजीज़ हैं, उनका मैसेज आया, बड़े दुखी थे, बीमार बड़े रहते हैं। वो कहते हैं मैंने प्राइवेट सेक्टर में 30 साल हो गए जॉब करते हैं, EOIB जो होता है ये कभी नहीं, वो कहते हैं जी आपका पिछला रिकॉर्ड नहीं है, अरबों खरबों कमा जाते हैं कि ओल्ड एज बेनिफिट आपको मिलेगा जब बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है।